आनंद की कोई सीमा नहीं होती है, आनंद का कोई पर्याय नहीं है, आनंद का दूसरा कोई शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में एक अलग शब्द है। जब आनंद में होते हैं तो बाहर की कोई आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है। जब तक पूरा ध्यान नहीं लगता है तब तक ये बाहर की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिस दिन ध्यान लग जाता है पूरी तरह से, तब बाहर की आवाज़ें सुननी बंद हो जाती हैं। पहली सीढ़ी वही है। 10 इंद्रियां हैं जैसे, तो 10 इंद्रियों में से 9 इंद्रियां जो हैं वो अलग कर दो और खाली सुनने की इंद्री, सुनने वाली कान, सुनने वाली इंद्री पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। इसको नियंत्रण करने का एक ही रास्ता है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। अपने अंदर जो नाद उठ रहा है उस नाद को सुनो। उस नाद को सुनने से तो अब वो जो कान है बाहर की आवाज़ को सुनने का आदी है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अंदर के नाद को सुनने का उसको आदी बनाएंगे तो बाहर की चीज़ों को वो सुनना बंद कर देगा। तो वो जैसे जैसे अंदर की आवाज़ को सुनेगा और हम उसको सुन के, तो जब हम किसी की आवाज़ को सुनते हैं तो हमको समय का ध्यान नहीं रहता है। अंदर की आवाज़ जब हम पकड़ते हैं तो हमको समय का ध्यान नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है इसमें समय। तो वो जो ऋषि मुनि महात्मा हजारों सालों तक ध्यान में समाधि में बैठे हैं, तो उनको नहीं पता चल रहा है कि हम हजारों साल से बैठे हैं। ये हमको पता चलता है कि वो हजारों साल से बैठे हैं। उनको नहीं पता चल रहा है क्योंकि वो समय से परे हो गए हैं। वो उस नाद में एक हो गए हैं, उस नाद को सुन रहे हैं। और जो देखना है, ज्योति है, ये तो आँख की इंद्रिय का काम है। और आँख की इंद्रिय से 2 इंद्रिय ऊपर कान की इंद्रिय है। आँख की इंद्रिय में अग्नि तत्व होता है और कान की इंद्रिय में आकाश तत्व होता है। और अग्नि तत्व जो होता है वो आत्मा का होता है और आकाश तत्व जो होता है वो परमात्मा का होता है। इसके लिए अगर ऊपर के तत्व में जाना है तो नीचे के तत्व को छोड़ना पड़ेगा। मतलब आँख के तत्व को, देखने की वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। हमको सुनना पड़ेगा, सुनना, श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण करने से ही श्रद्धा आती है। तो जब हम सुनेंगे उस नाद को, और वो नाद कहाँ सुन रहा है हमको, वो नाद हमको जो उठ रहा है, वो नाद हमको उठ रहा है नाभि के अंदर। नाभि के अंदर जो नाद उठ रहा है, जो वाइब्रेशन उड़ रहा है, जो स्पंदन नाभि के अंदर हो रहा है, उस स्पंदन को महसूस करना कि वो पूरे शरीर को स्पंदित कर रहा है। कैसे स्पंदित कर रहा है कि जैसे एक ठहरा हुआ पानी है, उस ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ फेंको, तो पानी में कंकड़ फेंकने के बाद जैसे लहरें बनती हैं उस पानी में, ऐसे ही नाभि में जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन को हमने महसूस किया। और उस स्पंदन का जो लहराना है वो पूरे शरीर में फैल रहा है। अब वो क्या करता है, नाभि का स्पंदन की जो विज्ञान है, नाभि इस शरीर का केंद्र है। और जो हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, वो भोजन का जो रस बनता है वो रस बन करके मूलाधार में पहुंचता है। मूलाधार में वो रस इकट्ठा होता है और वो रस धीरे से उठ के ऊपर उठता है और वो रस नाभि में समा जाता है जाकर के। नाभि जो है वो अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। उसमें हम अभी तक कितना डालते आए, कितना डाल रहे हैं और डालते रहेंगे, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं होती है, हमेशा खाली रहती है। अभी आप डालो, फिर 4-5 घंटे के बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर डालो, फिर भूख लग जाएगी, फिर डालो, फिर भूख लग जाएगी। तो नाभि जो है उसमें हम जो वो रस डालते हैं, उस रस को जठराग्नि में डालते हैं और वो रस जो है नाभि में पकता है, जठराग्नि में पकता है। और नाभि भट्टी है, भट्टी उसको पकाने की, उसमें पकता है
और पकने के बाद वो तेज बन जाता है और वो स्पंदित होकर बाहर निकलता है और ओज बन के पूरे शरीर में फैल जाता है, तो पूरे शरीर में चमक आ जाती है। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कुछ देर के बाद हमको नींद आ जाती है। तो नींद आने का कारण क्या है कि जो हमने भोजन किया तो पूरे शरीर में जहाँ जहाँ इंद्रियां काम कर रही हैं, जो जो तत्वों में काम कर रही हैं, वो सारे तत्व नाभि के पास आ जाते हैं और अपना अपना भोजन करके 4-5 घंटे की नींद होने के बाद वापस अपनी जगह चले जाते हैं, तो हम जाग जाते हैं। ये सारा विज्ञान ऐसा है। तो उस स्पंदन का जो अनुभव है, उस स्पंदन के नाभि के अनुभव को बढ़ाते जाना है। मतलब जो शरीर में तत्व हैं, सेल्स हैं, नाभि क्या करती है, उन सेल्स को नया कर देती है और पुराने को खा जाती है। नाभि हमेशा नई चीज़ बनाती है। जैसे कि रावण इस रहस्य को जानता था और वो अपनी नाभि से ध्यान करके और नई नई अपने शरीर को वैसा का वैसा कर लेता था। जैसे सुना जाता है कि ऋषि मुनि लोग अपने शरीर काया को बदल लेते थे, तो वो इसी तरह से बदलते थे कि वो नाभि में ध्यान करते थे। मतलब नाभि के स्पंदन को वो महसूस करते थे, वाइब्रेशन को, वाइब्रेट हो रही है नाभि। और नाभि का वाइब्रेशन जो है वो एक अलग तरह का आनंद प्रदान करता है और वही आनंद है। वही आनंद जब पूरे शरीर में फैलता है, उसका जो महसूस आदमी करता है उस आनंद को, और उस आनंद को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, तो वो आनंद जो है उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको छुड़वा देता है धीरे धीरे। और व्यक्ति की लालसा यही है कि मैं कैसे न कैसे इस ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि जब तक व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण शक्ति के उसमें रहता है, संपर्क में रहता है, तब तक वो एक अपने आप को बोझ सा महसूस करता है, भारी भारी महसूस करता है। और धीरे धीरे करने से उसके अंदर एक हल्कापन आने लगता है और बहुत ही हल्कापन आ जाता है एक कालांतर में। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि ये जो शरीर है ये भी पृथ्वी तत्व का है, इसमें जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है। तो धीरे धीरे क्या करता है ये वाइब्रेशन, ये आनंद पृथ्वी तत्व यानी शरीर का जो पृथ्वी तत्व है इसको छोड़ता है, जल तत्व को छोड़ता है। मतलब अगर आप कहीं बैठे हो तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, पृथ्वी का पता नहीं चलेगा, जल तत्व को पता नहीं चलेगा, अग्नि तत्व का पता नहीं चलेगा, वायु तत्व का पता नहीं चलेगा। मतलब जब सांस की भी जरूरत ना पड़े, मतलब कि सांस लेने की भी जरूरत ना पड़े और व्यक्ति बिना सांस के जिंदा रहे, उस चीज को आनंद बोला जाता है। जब तक सांस ले रहा है व्यक्ति तब तक वो आनंद में नहीं आ सकता है। तो सांस लेना कब बंद होता है व्यक्ति का? सांस उस व्यक्ति का आखिरी भोजन है। पहला भोजन है स्थूल, दाल रोटी साग भागी सब्जी। दूसरा भोजन है जल। तीसरा भोजन है अग्नि। जब तक अगर अग्नि नहीं मिलेगी, सूरज नहीं रहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। चौथा भोजन है उसका सांस, वायु। वायु नहीं मिलेगी, सांस नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। लेकिन जब इन चारों चीज़ों से, जब वो इन चारों चीज़ों को छोड़ता है धीरे धीरे और आखिरी चीज़ आकाश में रहता है, तो वो आनंद में रहता है। और उसके लिए वो गुफा का चुनाव करता है, क्योंकि गुफा में व्यक्ति जब रहता है तो उस गुफा में जब एक समाधि में बैठ जाता है तो वहाँ ना उसको भोजन मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना अग्नि भी नहीं है उसके पास में आ रही है। और वायु भी गुफा के अंदर कभी कभी जहरीली वायु भी होती है और ऐसी गुफाएं भी होती हैं कि वहाँ ऑक्सीजन की भी बहुत कमी होती है। तो फिर भी वो लेकिन वहाँ वर्षों से तपस्या में लीन है। तो ये चार चीज़ों को छोड़ने के बाद जब वो आकाश तत्व बन जाता है, मतलब आकाशवत हो जाता है, दिखता शरीर ही है, हम आपको शरीर ही दिखाई देगा, लेकिन अंदर से उसने आकाश तत्व को प्राप्त कर लिया है। अब वो हल्का हो गया है। अब वो जो उसका जब समय आएगा इस शरीर को छोड़ने का, तो उसको एक सेकंड भी नहीं लगेगा और इस शरीर को छोड़ देगा। उसको पता भी नहीं चलेगा और दूसरे को भी पता नहीं चलेगा कि कब उसका शरीर छूट गया। तो मनुष्य की भारतीय जो
ऋषि मुनियों ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही कहा है, मोक्ष। मतलब कि ये जो शरीर है, शरीर हमको ना छोड़े, मतलब हम शरीर को छोड़ दें, ऐसी साधना करो, क्योंकि शरीर एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। तो शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उस दर्द को जो महसूस करने का जो एक साधन होता है, वो भगवान पहले ही बेहोश कर देता है आदमी को, इसलिए उस पीड़ा को महसूस नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति। लेकिन शरीर छोड़ते वक्त बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि पूरे शरीर में उसकी चेतना फैली होती है। अब पूरे शरीर में उसकी चेतना को धीरे धीरे इकट्ठा होने में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने लग जाते हैं। खाट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, इधर उधर जाता है। तो जब वो धीरे धीरे करके शरीर छोड़ता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब वो साधना करता है, साधना करने के बाद शरीर छोड़ता है तो उसको जरा भी कष्ट नहीं होता है। तो ये ऐसा है।